हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे मॉडर्न इंडिया, और संपूर्ण मॉडर्न इंडिया का जो एक सेशन है हम लोग इसको कर रहे थे। लगभग 2-3 वीडियो हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम आपको कल है, सही टाइम पे पहुंच जाइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से। इसका अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट कहता है कि पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। यहाँ पे ये सवाल कहता है कि पूना होम रूल लीग की स्थापना कहता है किसके नेतृत्व में किया गया। तो सबसे पहले अगर नेतृत्व की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाद में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया। यहाँ पे देखिए, सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था। सूर्य सेन के बारे में पूछा जाएगा कि इनका जो संबंध है किस डकैती कांड से हो जाता है। तो देखिए, यह चटगांव आर्म्स डकैती कांड से इनका संबंध हो जाता है। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया। तो चटगांव आर्म्स डकैती का जो नेतृत्व है इन्होंने ही किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई और यह बलिया में किया गया। 1857 के गद्दर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और यह जो सवाल है लॉर्ड कैनिंग बार बार पूछा जाता है। बहुत VVI है ना, बहुत VVI हो जाता है। यहाँ से कुछ प्रश्न है, जैसे होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने किया। तो बाल गंगाधर तिलक करते हैं। उसके बाद सूर्य सेन का संबंध अगर पूछता है तो चटगांव आर्म्स डकैती कांड से हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई। चित्तू पांडे के नेतृत्व में। ये सारे के सारे सवाल जो है BPSC में पूछा गया है। 1857 के गद्दर काल के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनी हो जाएंगे। मैक्सवेल ब्रिमफील्ड जो है जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी। तो ये मैक्सवेल ब्रिमफील्ड जो है यह बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। यह भी प्रश्न है जो बार बार पूछता है। चलिए आगे देखा जाए। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे, है ना। बाल गंगाधर तिलक जो है किस समाचार पत्र के संपादक थे। तो ये केसरी हो जाता है। ठीक है, केसरी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था। इंडिया हाउस की स्थापना BPSC में बहुत बार पूछा गया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की। तो ये चित्तू पांडे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी। समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाली सरकार कहाँ पे थी। तो सतारा हो जाएगा। सतारा की जो सरकार की। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। संथाल और मुंडा ये बार बार पूछता है BPSC। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संथाल और मुंडा जो है यह मेंस में भी पढ़ा जाता है। तो ये है सिद्धू कानू हो जाएंगे। सिद्धू कानू चांद भैरव का संबंध हो जाता है संथाल विद्रोह से, है ना। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति शिवाजी महोत्सव या गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया। तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। अगला सवाल है, पूछा जाता है कि खुदाई खिदमतगार के नाम से, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार के नाम से यही जाने जाते हैं जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। यह कथन किसका है पूछा जाता है। PE रॉबर्ट्स का है यह कथन। उन्होंने ये कहा था कि 1857 की जो क्रांति है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। आगे हम लोग देखेंगे, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया। अवध में पूछा जाता है 1857 की क्रांति से एक प्रश्न तो निश्चित ही रहता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बेगम हजरत महल ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे, बेगम हजरत महल ने किया था। अगला सवाल कहता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ब्रिटेन के
पीएम कौन हो जाते हैं? तो लॉर्ड पामस्टर्न हैं, और यह सवाल भी बीपीएससी में पूछा गया, बहुत भी आई है। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टर्न हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ? 1920 में हुआ है। ऑल इंडिया, यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब और किसने किया? तो 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा यह स्थापित किया गया। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल जो है वह अलग हो गए, पृथक हो गए, और यह अधिवेशन आपका सूरत अधिवेशन हो जाता है। यह जो अधिवेशन है सूरत अधिवेशन है। किसने कांग्रेस को जनता का अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? ये लॉर्ड जो डफरिन है, इन्होंने ही ये बात कही थी, लॉर्ड डफरिन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी, देखिए यही घटना जो रोलेक्ट एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं 1919 में लागू हुआ है ना। रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही कांग्रेस में महात्मा गांधी सक्रिय भूमिका निभाने लगे। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो 1905 में विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन। उस समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया, और इसी विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया 1905 में। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे अशोक मेहता हो जाएंगे और वीर सावरकर हो जाते हैं। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो फांसी उनको 8 अप्रैल 1857 को दिया गया, 8 अप्रैल 1857 को दिया गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल हो जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के काल में, अगला सवाल है कि लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो यह महारानी की जो घोषणा पत्र है 1858 के द्वारा यह प्राप्त होता है। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो निर्माण है 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा किया गया है ना, बीपी वाडिया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय एम.एन. राय हो जाते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो हैं एम.एन. राय हो जाते हैं। और यह सवाल जो है एम.एन. राय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ, और ये लखनऊ में हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाता है? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से इनकार करने के कारण यह खेड़ा जो आंदोलन है प्रारंभ हुआ। आगे हम लोग देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू हो जाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपके मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? अखिल भारतीय आंदोलन जो है प्रारंभ किया, यह आपका हो जाता है रोलेक्ट एक्ट लागू होने के बाद। रोलेक्ट एक्ट लागू होने के बाद जो महात्मा गांधी हैं,
यह सक्रिय रूप से काम करने लगते हैं। यहाँ पे देखिए, हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो राश बिहारी बोस हो जाएंगे। पूछा जा सकता है कि हार्डिंग पे किसने बम फेंका था, ये राश बिहारी बोस हो जाएंगे। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सज़ा दी गई? है ना, फांसी की सज़ा किसे दिया गया? तो मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दिया था, है ना, मंगल पांडे को। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाते हैं? है ना, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आपको आरसी दत्ता हो जाएंगे। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? तो ये हुमायूं की कब्र के पास से इनको गिरफ्तार किया गया था और ये लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया, है ना। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद अंतिम जो मुगल बादशाह हैं जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, उनको हुमायूं की कब्र के पास से गिरफ्तार किया गया और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा यह काम किया गया। वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? तो यह एम.एन. राय हो जाएंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह सवाल। चलिए, एम.एन. राय हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अगला, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो देखिए, अडयार हो जाएगा, है ना, अडयार हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो मुख्यालय है अडयार हो जाता है। और बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया? बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में जो आरोप लगा था वह राजद्रोह का आरोप था, है ना, राजद्रोह का। सबसे ज़्यादा बार जेल जाने वाले यही व्यक्ति हैं। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1907 में सूरत का अधिवेशन की अध्यक्षता राश बिहारी घोष करते हैं। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व देखेंगे तो बेगम हजरत महल हो जाएंगे। बेगम हजरत महल ने किया था इसको, बेगम हजरत महल हो जाएंगे। चलिए आगे देखा जाए। अगला है, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो ये नवाब सिराजुद्दौला हैं, इन्हीं को कहा जाता है। आधुनिक भारत के संदर्भ में देखिएगा, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो ये नवाब सिराजुद्दौला हो जाएंगे। और 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया, रंगून इनको निर्वासित कर दिया गया। और खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण किया गया और उसे माफ़ करने से इनकार कर दिया गया। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज की स्थापना देखिएगा 1905 में हुआ और इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की? तो ये हंटर कमीशन की नियुक्ति हो जाती है। और इलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में हो जाता है। एक बार ये टोटल रिवीजन देखिए, उसके बाद जो प्रश्न आप बना के आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा, है ना। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर देखा जाए तो बहुत सारा प्रश्नों को शामिल किया गया है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही है। मॉडर्न इंडिया से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे बीपीएससी के द्वारा इसी के इर्द गिर्द होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया ही होगा। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा बेहतर बना करके आएंगे। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। अगर रिवीजन करके जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ये विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किया था।
ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। ये सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं, है ना, ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, और ये राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिसरेली के द्वारा दिया गया। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया, यह बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है बीपीएससी में, है ना। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। अब देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को मिला था, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी के जो प्रतिनिधि थे उनको हरा दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो गया, और सुभाष चंद्र बोस ने तनाव को कम करने के लिए त्यागपत्र ही दे दिया। उसके बाद वहाँ पे जो सीट खाली हुआ, वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और यह जो सवाल है बीपीएससी बहुत बार पूछा है। अगला सवाल 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा किया गया है, तो ये भारतीय देशी राज्यों से संबंध हो जाता है। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो यह 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो मूल रूप से अगर भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में हो जाता है। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए, तो ये देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इन्होंने ही क्या किया था, व्यपगत नीति लागू किया था, हड़प की नीति, है ना। व्यपगत नीति कहें या हड़प नीति कहें, दोनों बात एक ही हो जाता है, और डलहौजी ने ही इसको लागू किया था। चलिए आगे देखा जाए। अगला है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन से भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन है, और यह देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी ने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार जो फांद कर आंदोलन से भाग निकले थे, और यह दीपावली का दिन था, पूछा गया है बीपीएससी में। जयप्रकाश नारायण भाग गए थे दीपावली के दिन ही। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। यह नेता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। चलिए आगे देखा जाए। अगला सवाल है कि कम्युनल अवार्ड और पुणे पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए। शोषित वर्गों को 71, है ना, 71 और 147 हो जाएगा। देखिए बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ, तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। 1857 के विद्रोह में झांसी से नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था। 1857 के विद्रोह में झांसी आपको उत्तर प्रदेश में है। झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो ह्यूरोज हो जाएंगे। ह्यूरोज, इनका नाम क्या है, ह्यूरोज हो जाएगा। ह्यूरोज ये नाम है। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो। यह मोहम्मद अली जीना ने कहा था। यह मोहम्मद अली जीना ने कहा था। ये बातें कथन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए इसे याद रखिएगा। अगला, कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था, तो कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय में हुआ था। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। क्रिप्स मिशन के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर, तो ये नाना साहब हो जाते हैं। नाना साहब जो पेशवा है, इन्हीं के द्वारा यह किया जाता है।
लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? तो देखिएगा, यह जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा करके इसे भारत में मिलाया गया। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो हो जाते हैं, लिनलिथगो है ना, लॉर्ड लिनलिथगो हो जाते हैं। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? तो यहाँ पे देखिए 1939 में, है ना, 1939 में इनको चुना गया। चलिए और देख लेते हैं। सीआर दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? सीआर दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था और यह कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य जेबी कृपलानी हो जाएंगे। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? यह भी सवाल पूछा गया है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। और 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच में हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था 26 सितंबर 1932 को। पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। आगे का सवाल है, 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1909 का। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? तो मोतीलाल नेहरू के कारण मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो देखिएगा इलाहाबाद जो अधिवेशन है 1888 का, यहाँ से प्राप्त होने लगता है, सख्त होने लगता है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख लक्ष्य क्या था? यह औपनिवेशिक स्वायत्तता हो जाती है। यहाँ पे औपनिवेशिक जो है स्वायत्तता हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन हो जाता है? प्रथम सेनापति की अगर बात हो तो मोहन सिंह हो जाएंगे, है ना, मोहन सिंह है। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी जो है किस संदर्भ में है? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में इसको रखा गया, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। उसके बाद हम लोग देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता आपको मोतीलाल नेहरू करते हैं। इस समिति के अन्य सदस्य थे महात्मा गांधी, जैकब तैयब जी एवं सीआर दास हो जाते हैं, है ना, सीआर दास हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र जो है गद्दर है, कितनी भाषाओं में निकाला जाता है? तो ये देखिए 4 भाषा हो जाता है। 4 भाषा में गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी भाषा में गद्दर को निकाला जाता है। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबल के साथ वार्ता किया? तो ये हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं, अबुल कलाम आज़ाद। और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से इस आंदोलन को ग्रहण किया था? तो देखिए ये शब्द जो है अगर देखा जाए तो आयरलैंड से आता है ना, आयरलैंड से। और ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी जो गॉर्डेनिलियो है यह कहाँ की थी? तो ये नागालैंड की हो जाती है। और यह प्रश्न जो है बहुत VVI है, BPSC ने बहुत बार पूछा है इसको। आगे देखते हैं। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो यह पार्टी हो जाता है स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर के करते हैं।
1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद, स्वर्ण पदक, जुल्लू युद्ध पदक और बोर युद्ध पदक लौटा दिया? तो इनका नाम रहता है महात्मा गांधी। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थाई सरकार की घोषणा की थी? और यह अस्थाई सरकार की घोषणा सिंगापुर में उन्होंने किया था, है ना। सिंगापुर में उन्होंने इसकी घोषणा की थी। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो यह फांसी आप देखते हैं 1928 में लाहौर में सौंडर्स की हत्या कांड को लेकर के उनको यह फांसी दिया गया। और कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ था लिया गया। और यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो 1912 में यह जो निर्णय है लागू होता है। तो चलिए हम लोग अगले सेशन में अगला जो इसका है अभी बहुत बाकी है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, आप लोग रिवाइज करिए, बहुत अच्छा है रिवाइज के लिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे अच्छा मटेरियल इसे मिलेगा और अधिकतर जो प्रश्न है बीपीएससी इसको पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।